बेशर्म बहन। राजू और उसकी पत्नी पूजा का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। दोनों एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक पूजा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पूजा अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी और राजू से झगड़ने लगी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी को क्या हो गया है। कुछ दिन बाद राजू को पता चला कि पूजा की बहन सीमा उनके घर आने वाली है। राजू जानता था कि पूजा की बहन सीमा बहुत ही बेशर्म और चालाक लड़की है। उसने पहले भी कई बार राजू और पूजा के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की थी। सीमा की बातें बहुत ही कटु थी, कड़वी थी और वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करने में लगी रहती थी। सीमा के आने के बाद राजू और पूजा के बीच झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। राजू ने पूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन पूजा सीमा की बातों में आकर हमेशा राजू को ही दोष देने लगी। राजू बेहद दुखी और परेशान था। एक दिन राजू ने सोचा कि वो सीमा से सीधे तरीके से बात करेगा। वो सीमा के पास गया और उससे कहा, सीमा, तुम मेरी पत्नी की बहन हो और मैं तुम्हें परिवार का हिस्सा मानता हूँ, लेकिन तुम हमारे रिश्ते में क्यों दरार डाल रही हो? तुम क्या चाहती हो आखिर? सीमा पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि पूजा तुम्हारी असलियत समझे। तुम उसे वो खुशियाँ नहीं दे सकती जो वो रिजर्व करती है। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं परफेक्ट पति नहीं हूँ, लेकिन मैं पूजा से सच्चा प्यार करता हूँ और अगर पूजा मुझसे खुश नहीं है तो मैं उससे बात करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस बात ने सीमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतें उसके परिवार को तोड़ सकती है। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफी मांगी। उसने पूजा से भी बात की और उसे बताया कि कैसे उसने उनके बीच गलतफहमियां पैदा की। पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफी मांगी। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया और सीमा ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में विश्वास और समझ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बाहरी लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समर्पित हैं तो आपका रिश्ता अटूट रहेगा और उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।